हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इन्फो प्राइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ और अभी कुछ खेत में काम है थोड़ा बहुत। और मौसम आज का दिखाऊं आपको तो कितना ज़बरदस्त मौसम है, आप देखकर दिल खुश हो जाएगा। ऐसा मौसम है, अभी हल्का हल्का बूंदा बूंदा बारिश चालू हो गया है। और बारिश का मौसम अगर आप देखेंगे तो वैसे भी मज़ेदार होता है। ऐसे मौसम में तो मन करता है कि मस्त घर में बैठे रहो और दबा के समोसे बड़े पकौड़े सब खाओ। लेकिन क्या करें, हमको जाना पड़ता है भाई, तभी बड़े समोसे खाने को मिलते हैं। तो इसीलिए वीडियो में बने रहें और इस नज़ारे का मज़ा लेते रहें। तो चलिए फिर आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर का, आप देख सकते हैं कितना गंदा रास्ता है। हालांकि ये नहर बगल में आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो है छोटा नहर है यहाँ पर, और यहाँ से नहर के बगल से रास्ता गया हुआ है। ये फसल है असल में डोड़का सब्जी का, और यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ चलने के लिए ताकि तोड़ सकें। और यहाँ पर इसका एक एक डंडा लगा दिया गया है ताकि जो फसल है वो गिरे मत और ख़राब मत हो। तो इस वजह से ऐसे लाइन से लगा दिया जाता है फसल को। पर बैगन लगा हुआ है, वो भुट्टा है, और उस तरफ आपको डोड़का की सब्जी मिल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया गया है, आप देख सकते हैं खुद कितने सारे यहाँ पर भुट्टे के पेड़ हैं। यह है हमारे सारे खेत, पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन बुआई के बाद ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग टाइप के सिचुएशन रहते हैं, तो उस हिसाब से खेती किया जाता है। जैसे कि इस बार हमने बोने के लिए लई खेती या लईहारा खेती जिसको बोला जाता है, वो उस तरीके से हमने किया है। एक और प्रकार का खेती किया जाता है जिसमें रोपा खेती बोला जाता है। और रोपा में धान को पहले एक खेत में अच्छे से लगा लिया जाता है, फिर उसके बाद जब वो पौधे बन जाते हैं तो उस पौधे को फिर निकाल के अलग अलग खेतों में उसको बोया जाता है या जगाया जाता है, तो उस खेती को रोपा खेती बोला जाता है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खेती के प्रकार हैं। अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे आपको प्रकार मिलेंगे, और ये अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ का सिचुएशन किस तरीके की खेती के लिए अनुकूल है, तो उसी टाइप से खेती किया जाता है। अभी हम बोर के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पर पानी काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है खेतों में, तो हमको और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा काम ये रहेगा कि वहाँ पर मेरे को जाकर खेत में अब सब जगह जहाँ जहाँ पानी है भरा हुआ है खेतों में, वहाँ का अगर कहीं फूटा उटा होगा तो उस खेत में से बंद करना पड़ेगा वहाँ पर को, क्योंकि अगर पानी चला जाएगा तो फिर ये सूख जाएगा, फिर हमको भरना पड़ेगा। अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पर का ये पानी क्योंकि भरा हुआ था, अब यहाँ से हम लोग ये इस खेत में लेके जा रहे थे, लेकिन अब हम इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये खेत भी ऑलमोस्ट भर चुका है। तो ये भी देख रहे हैं, ये भी अच्छे से बन गया है। और ज़्यादा मजबूती से नहीं बांधने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर धुआंधार बारिश हो गया तब इसी खेत में पूरा भर जाएगा, तो वो भी दिक्कत है फसल के लिए। तो ऐसे बांधा जाता है कि अगर कहीं तेज़ बारिश हो गया तो यहाँ से ये पानी जाकर हर खेत में जा सके। बोलता हूँ आप लोगों को कि किसानों को जितना मेहनत करना पड़ता है उसका उतना उनको मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। और ये इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इस मौसम में कोई भी ऐसे जगह तो नहीं आना चाहेगा और इतना मेहनत नहीं करना चाहेगा, लेकिन किसान जो है रोज करता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसानों का और जवानों का, इन दोनों का सम्मान करना जरूरी है। सभी तेज हो चुके हैं और हमें भागना पड़ेगा क्योंकि छाता जो है वो बोर के पास है, और इतना बारिश तो कोई खास असर नहीं करेगा, लेकिन भीग तो जाएंगे दोस्त।
दे रहे हैं बोर को और अब चलते हैं हम दूसरे खेत की तरफ। और वो खेत है उस तरफ, वो थोड़ा दूर में जहाँ पेड़ दिख रहा है आपको, ये वाला, उस खेत की तरफ चलते हैं जो आम का पेड़ है। तो अभी आप देख रहे हैं मौसम और काफ़ी अच्छे से बिगड़ चुका है और वो है हमारा बोर। और अभी हम आधा रास्ता आ चुके हैं, अभी हमको और जाना पड़ेगा इस तरफ। तो चलते हैं। और डर इस बात का रहता है कि कहीं सांप वाप ना आ जाए, क्योंकि इन्हीं मेड़ के बीच में जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ सांपों के बिल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं सांप जी से मुलाकात ना हो जाए, वरना हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जो परसों का है, और वहाँ मुझे सांप से मिलना हुआ था। तो सांप अभी रंगीन मिजाज में थे, तो मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे दूसरा रास्ते से जाना पड़ा। लेकिन ये ज़्यादा दिन का क्लिप नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैंने देख लिया है और काफ़ी अच्छे से है, अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे बोर की बात किया जाए तो वो आपको बोर देखने को मिलेगा इस बोर के उस तरफ। तो हम वहाँ से आए थे और अभी मैं निकलता हूँ अब घर के लिए, क्योंकि बारिश और भी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। तो चलिए फिर चलते हैं घर की तरफ। से देखेंगे तो बादलों ने पूरा पहाड़ों को ढक दिया है, तो ऐसा लग रहा है शिमला का मौसम है भाई। पहाड़ी इलाका है जहाँ पर वो मेन रोड है, शक्ति से खरसिया के बीच वाला जो हाईवे है वो है, और ये हमारा गांव है। अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है और मैं अभी घर पहुंचने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।